नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट महेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपको मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक बिलासपुर बेंच का एक जजमेंट आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जिसमें हमारे जो लोन बोरावर है, वो लोन बोरावर के खिलाफ एक अवार्ड जो है यूनिलैटरल तरीके से किया गया था। अब ये अवार्ड जो करने वाली कंपनी है दोस्तों, वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड। और ये जो लोन बोरावर है, जो है इनका नाम रिंकेश खन्ना जी और रश्मि खन्ना जी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इसमें एक व्हीकल परचेस की थी और वो व्हीकल के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया था, लोन लिया था। और कुछ लोन की किस्तें बाउंस होने के कारण ये जो इन्होंने क्या किया था, जो लो व्हीकल भी इनको चोलामंडल कंपनी वालों को सरेंडर कर दिया था। अब व्हीकल सरेंडर करने के बाद भी जो चोलामंडलम कंपनी ने क्या कर दिया था, हमारे जो लोन बोरावर है, जो लोन बोरावर के खिलाफ जो है दोस्तों, क्या कर दिया था, यूनिलैटरल तरीके से आर्बिट्रेटर चुन के और ऐसे आर्बिट्रेटर से क्या कर दिया था, एक्स पार्टी अवार्ड जो है कर लिया था। और यहाँ पे इस केस में बताना ये चाहूंगा दोस्तों कि ये ऐसा अवार्ड जब हुआ है, इस अवार्ड में चोलामंडलम कंपनी ने जो हमारे लोन बोरावर है, लोन बोरावर को कोई भी प्री आर्बिट्रेशन नोटिस नहीं भेजी थी। मतलब आर्बिट्रेशन चालू होने से पहले जो नोटिस होती है, उनको बोले जाते हैं प्री आर्बिट्रेशन नोटिस। इनको ऐसा कोई भी आर्बिट्रेशन नोटिस जो है, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस ना देने के बाद इनको अवार्ड की कॉपी भी सर्व नहीं की गई थी दोस्तों। मतलब चौंकाने वाली बात यह है, इतनी इनलीगलिटी इनके साथ हो गई थी कि आर्बिट्रेशन अवार्ड की कॉपी मैंडेटरी होता है दोनों पार्टियों को सर्व करना। जो है हमारे जो क्लाइंट है और ये जो पिटिशनर है इस केस के, इनको जो है अवार्ड की कॉपी भी सर्व नहीं हुई और उनके खिलाफ जो है दोस्तों एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी चालू हो गई थी। आप पूछते रहते हो बहुत सारे लोग कि सर अवार्ड हो गया है, अब क्या होगा, आगे क्या करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों, जब अवार्ड की कॉपी आपके हाथ में आती है और अवार्ड की कॉपी हाथ में आने के बाद आपको 3 महीने का टाइम होता है कि आप उस अवार्ड को जो है वैलिड ग्राउंड के साथ उसको सेट असाइड कर दिया जाए और उसको रद्द कर दी जाए अप्रोप्रिएट सिविल कोर्ट में। मतलब जैसे जहां पे अवार्ड हो गया उसी जिले में, उसी स्टेट में, आपके सिविल कोर्ट में, उसी जुरिडिक्शन के सिविल कोर्ट में जाके सेक्शन 34 की हमें पिटिशन लगानी पड़ती है और फिर वहां पे जो है अवार्ड जो है चैलेंज करना पड़ता है। बट हमारे ये जो लोन बोरावर है, पिटिशनर है इस केस के, इनको ना अवार्ड मिला अवार्ड की कॉपी चैलेंज करने के लिए, ना इनको कोई प्री आर्बिट्रेशन नोटिस भी मिला। और डायरेक्ट क्या हो गया था, चोलामंडलम कंपनी ने क्या कर दिया था, अवार्ड का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ही चालू कर दिया दोस्तों। एग्जीक्यूशन मतलब क्या, अब यहाँ पे आगे ये जब हम जजमेंट पढ़ेंगे तो इस जजमेंट में आपको बताएंगे किस तरीके से जो है इनका जो है पूरा स्टोरी है, उनका जो है केस का फैक्ट्स है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिंकेश जी खन्ना जी जो है, ये हमारे क्लाइंट भी है। इनको इस केस में हमने भी बहुत सारा मदद किया है। जब इनका अवार्ड एग्जीक्यूशन में आया था तो हमने ही इनको जो है रिट पिटिशन, सॉरी, डब्ल्यूएस इनको बना के दिया था सिविल कोर्ट में। और उसी डब्ल्यूएस जब सिविल कोर्ट जब उसको खारिज कर दिया था, अगर कर देता है, तो उसके खिलाफ जो है ये लोन बोरावर है हाई कोर्ट में जाते हो और उस एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग चल रही थी उनके खिलाफ, वो प्रोसीडिंग को ही रद्द करवा देते हैं दोस्तों। ये लोग, ये जो हमारे पिटिशनर है, ये प्रोसीडिंग पूरा खत्म ही कर दिया इन्होंने, अवार्ड भी खत्म कर दिया, प्रोसीडिंग भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब क्यों खत्म हुआ, मैं हर बार आपको अपने वीडियोस में बताता रहता हूं। जिसको जिस भी पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है, जिस पार्टी को कुछ आउटकम चाहिए उस केस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से, वो पार्टी खुद ही अपना आर्बिट्रेटर चुन ही नहीं सकती। और आप सारे लोगों की केसेस में यही होता है दोस्तों कि आप लेते हो लोन और आप लोन नहीं भर पाए तो बैंक क्या करती है, आपका
आपके अगेंस्ट जो है खुद ही आर्बिट्रेटर चुन लेती है और उस आर्बिट्रेटर से जो है एक्स पार्टी अवार्ड कर लेती है और फिर वो अवार्ड जो है आने के बाद उसका एग्जीक्यूशन भी जो दोस्तों चालू हो सकता है। पर बहुत सारे लोगों के केस में जब अवार्ड होता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें सेटलमेंट कर देते हैं। बट इस केस में ऐसा हुआ था कि जो हमारे पिटिशनर है उनके अगेंस्ट जो इतना बड़ा अमाउंट है वो जो है अवार्ड हो गया था कि वो जो है उनको जो है ये अवार्ड जो है सेटिसाइड करना पड़ा। चलिए दोस्तों आगे इस केस में क्या हुआ है सारे फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। ये जो है इस केस का साइटेशन नंबर है और ये रिट पिटिशन नंबर है दोस्तों। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर बेंच का ये केस है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो पिटिशनर है ये रिंकेश खन्ना जी, रश्मि खन्ना जी ये पिटिशनर है और इसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपनी ये जो है रिस्पोंडेंट है। और इस केस के जो पिटिशनर जो है रिंकेश खन्ना जी, इनके जो एडवोकेट साहब है वो है सुशोभित सिंह एडवोकेट। देखिए दोस्तों, अब एडवोकेट साहब ने किस तरीके से इसमें जो है डिफेंस जो है हमारे पिटिशनर का जो है बनाया है और किस तरीके से जो है अवार्ड जो है इसमें सेटिसाइड किया गया है, अब इस केस में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये लेटेस्ट जजमेंट दोस्तों इसी महीने का 4/3/2025 और द पिटिशनर हैव फिल्ड दिस पिटिशन सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ। जो पिटिशनर है इन्होंने कुछ रिलीफ यहाँ पे मांगे हैं पिटिशन में। उसमें रिलीफ के पॉइंट पैराग्राफ नंबर 10 सब पैरा एक, इसमें ये इन्होंने हाईलाइट किया है जजमेंट में दैट द ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू इश्यू द अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ सर्चरी एंड क्वाश द इम्पज्ड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बियरिंग एमजेसी सिविल नंबर सो एंड सो। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जो पिटिशनर के अगेंस्ट जो है एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को क्या किया जाए बिटवीन द पार्टी चोलामंडलम एंड रिंकेश खन्ना पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरिया। ये जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको क्या कर दिया जाए, इसमें बोला गया है ये प्रेयर में क्या बोला है कि क्वाश कर दिया जाए। ये ऐसा एग्जीक्यूशन जो है क्वाश क्यों होना चाहिए, और हाई कोर्ट ने जो अगर हमारे फेवर में अगर कोई अदर रिलीफ ग्रांट करना है तो वो भी हमें ग्रांट कर दिया जाए, ऐसा इस केस में जो है रिलीफ जो है पिटिशन में जो है मांगा गया। अब इस केस के फैक्ट्स क्या है दोस्तों, ये फैक्ट्स हम यहाँ पे समझ, स्टोरी फैक्ट्स मतलब क्या, इस केस की स्टोरी क्या है, स्टोरी हम यहाँ पे आपको जो है पढ़ा के दिखाने जा रहे हैं। द पिटिशनर परचेस्ड अ महिंद्रा ब्लाजो bearing registered number so and so through a higher purchase agreement and obtained a loan 39,20,800. The loan amount was to be paid monthly installment. The monthly installment was fixed 67,000 per month. The agreement was executed between the parties 2017 में. The petitioner could not continue the payment installment. अब इसमें हो क्या गया था, जो हमारे पिटिशनर है इन्होंने क्या कर दिया था, महिंद्रा की एक गाड़ी परचेस की थी और उसमें उन्होंने 39,20,800 समथिंग का लोन जो है इन्होंने लिया था। अब उनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुए होंगे तो इन्होंने इतना जो इनका ईएमआई वो भर नहीं सके और जो है भरने ना भरने के कारण जो है अभी कंपनी ने क्या कर दिया, द रिस्पोंडेंट कंपनी इनिशिएटेड एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एंड आर्बिट्रेटर वाज अपॉइंटेड बाय द रिस्पोंडेंट इटसेल्फ। अब रिस्पोंडेंट कंपनी ने, चोलामंडल कंपनी ने क्या कर दिया था, जब लोन डिफॉल्ट हो गया तो इनके खिलाफ जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू की और आर्बिट्रेटर भी इन्होंने क्या कर दिया, खुद ही जो है अपॉइंटमेंट कर दिया था। अब आर्बिट्रेटर ने क्या किया, द आर्बिट्रेटर वो पास्ट फाइनल अवार्ड टू द ट्यून ऑफ 13 लाख विद इंटरेस्ट 18% पर एनम ऑन 2022 को इन्होंने क्या कर दिया, आर्बिट्रेटर ने जो है अवार्ड पास किया 13 लाख रुपए समथिंग और 18% पर एनम जो है इनको पैसा भरने के लिए जो है अवार्ड इन्होंने आर्बिट्रेटर ने पास कर दिया। An application for execution under section 36 of the Arbitration Conciliation Act 1996 was filled by the respondent। और अवार्ड ऐसा पास करने के बाद रिस्पोंडेंट कंपनी ने क्या कर दिया था, अवार्ड का एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन 36 में सिविल कोर्ट में जो है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है चालू किया था। The petitioner in this petition has sought to relief to
quash the execution proceeding bearing number so and so pending before the court of फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ कोरिया। और जो है इन्होंने क्या कर दिया था कि जो है ये एग्जीक्यूशन पिटिशन जो है और इन्होंने फाइल किया था, तो इन्होंने इसमें अपना जो डब्ल्यूएस देने के बाद, जो डब्ल्यूएस था दोस्तों ये भी हमने ही बना के इनको दिया था, जो पिटिशनर है इन्होंने, और वो डब्ल्यूएस देने के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, इस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को ही स्टॉप करने की मांग जो है इस पिटिशन में डब्ल्यूएस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में इन्होंने क्या कर दी थी, जो है ऑब्जेक्शन किया था कि ऐसी प्रोसीडिंग जो है, क्योंकि ये अवार्ड भी हमें नहीं मिला और जो इन आर्बिट्रेटर भी यूनिलैटरल तरीके से चुना गया था, ये सारा डब्ल्यू रिटन स्टेटमेंट हमने इनको बना के दिया था, वही डब्ल्यूएस उन्होंने क्या कर दिया था, एग्जीक्यूशन कोर्ट में जो है लगा दिया था। अब आगे क्या होता है दोस्तों, देखिए जो एडवोकेट है हमारे पिटिशनर के मिस्टर सिंह, द लर्नर काउंसिल appearing for the petitioner would submit that copy of arbitral award dated 2022 was never served on the petitioner। हमें कोई आर्बिट्रेशन की कॉपी भी हमें मिली नहीं। He was further submit that when the petitioner received a summon issued by the executing court, they came to know about the award. He would contend that part payment of the amount of the loan amount was made by the petitioner। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अवार्ड कॉपी हमें मिला ही नहीं। जब एग्जीक्यूशन का हमें समन मिला तो ही हमें डायरेक्ट मालूम चला कि इस तरीके का जो है अवार्ड हमारे खिलाफ हो गया था। द व्हीकल वाज सरेंडर्ड एंड देयर वाज नो ओकेजन टू रिस्पोंडेंट कंपनी टू इनिशिएट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। हमने तो ऑलरेडी गाड़ी भी इन्होंने चोलामुंडन वाले लेके गए थे, गाड़ी भी इन्होंने लिया, करीबन करीबन लोन भी इन्होंने पूरा भर दिया था, कुछ थोड़ा बहुत लोन बाकी था उसका भी इन्होंने क्या कर दिया, 13 लाख रुपए का जो है अवार्ड जो है इन्होंने इश्यू कर लिया था। द व्हीकल वाज सरेंडर, ऑलरेडी व्हीकल इन्होंने सरेंडर किया था। इट वुड फर्दर कंटेन द सब्सटेंशियल अमेंडमेंट ऑफ इन इनकॉर्पोरेट इन आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट और द अमेंडमेंट एक्ट 2015। 2015 में जो आर्बिट्रेशन एक्ट में जो संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुई, उसमें ये बोला गया रेंडर मोर क्रेडिबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी टू द arbitrator so as to enable him perform function in just fair and judicial manner। he will state that according to provision section 12(5) the amendment 2015 read its schedule 7 interest person cannot be appointed as a sole arbiter। अब मैं ये लाइन आपको हर बार अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि जिस पार्टी को आउटकम में इंटरेस्ट है वो पार्टी खुद ही आर्बिट्रेटर नहीं चुना सकती। तो इसमें भी क्या हुआ था, इन केस में भी क्या हुआ था, इस केस में भी कि आर्बिट्रेटर जो है खुद ही ये जो है कंपनी ने जो है एनबीएफसी कंपनी ने चुन लिया था। ही विल फर्दर स्टेट दैट एज आर्बिट्रेटर वाज अपॉइंटेड बाय और रिस्पोंडेंट कॉन्ट्ररी टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12(5) ऑफ द 2000 एक्ट 2015 रीड विद शेड्यूल 7। The award passed by arbitrator is null and void and not binding in support of these contention। He placed reliance on the judgment passed by the Honorable Supreme Court। भरत ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन्होंने साइड किया था। अब मैंने यहाँ पे बताना चाहूंगा ये सेक्शन 12(5) और सब 12(5) और स्केड्यूल 7 के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने ये क्लियर बोला है सेक्शन 12(5) में जो आर्बिट्रेटर कैसा नहीं होना चाहिए इसके प्रावधान जो है इस सेक्शन 12(5) में से स्केड्यूल 7 में लिखे हैं। वो सेक्शन 12(5) के अगेंस्ट अगर आपका कोई आर्बिट्रेटर चुना जाता है तो फिर वो क्या होता है, वैसा आर्बिट्रेटर ने कोई भी अवार्ड जो अगर कर देते हैं तो ऐसा अवार्ड जो है वो चैलेंज होने के जो है हो जाता है और वो अवार्ड भी जो होता है दोस्तों रद्द हो जाता है। तो इसमें जो है इस तरीके का जो है ओवरऑल आपको मैंने इसमें बताया, इस स्टोरी में ऐसा है कि अवार्ड जो जिन्होंने किया उन्होंने सेक्शन 12(5) की जो प्रावधान है वो जो है इसमें फॉलो नहीं किए गए और इस तरीके के प्रावधान जो है फॉलो ना करते हुए जो आगे भी देखिए दोस्तों इसमें स्केड्यूल 7 सेक्शन 12(5) का जो स्केड्यूल 7 है ये क्या बोलता है, ये भी हाई कोर्ट ने क्या किया है यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जो है इस जजमेंट में जो लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं कि सेक्शन 12(5) में इन्होंने क्या नहीं होना चाहिए। देखिए आर्बिट्रेटर कैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चेक करते हैं। द आर्बिट्रेटर इज एन एम्प्लॉय कंसल्टेंट एडवाइजर
or has any other past or present business relation with the party। आर्बिट्रेटर कैसा नहीं होना चाहिए? जो आर्बिट्रेटर चुन रहा है, जो पार्टी चुन रही है, उनसे कोई एम्प्लॉयमेंट उनका नहीं होना चाहिए, कंसल्टेंट एडवाइजर उनका नहीं होना चाहिए आर्बिट्रेटर, और कोई भी उनसे बिजनेस रिलेशनशिप उनका होना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा आर्बिट्रेटर आपका होना चाहिए। अब दो में क्या लिखा है? द आर्बिट्रेटर करंटली रिप्रेजेंट और एडवाइजेस वन ऑफ पार्टी और एन एफिलेट ऑन वन ऑफ द पार्टीज। कोई भी एक पार्टी को एडवाइस नहीं देना चाहिए, वो नहीं देने वाला चाहिए, ऐसा आर्बिट्रेटर आपने चुनना चाहिए। द आर्बिट्रेटर करेंटली रिप्रेजेंट द लॉयर ऑफ लॉ फर्म एक्टिंग एंड एज अ काउंसिल फॉर द वन ऑफ द पार्टी। कोई भी पार्टी का वो क्या करना चाहिए? पुराना कोई लॉयर नहीं चाहिए, या फिर कोई लॉ फर्म का सेम जो जहाँ पे वो उससे काम करते थे उस लॉ फर्म से, उस लॉ फर्म का आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए। द आर्बिट्रेटर इज अ लॉयर इन द सेम लॉ फर्म विच रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ पार्टी। अब आर्बिट्रेटर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, कोई भी एक पार्टी का जो है रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया हुआ है, ऐसा पहला वाला, ऐसा कोई आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए। द आर्बिट्रेटर इज अ मैनेजर, डायरेक्टर और पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट और हैज अ सिमिलर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंसेस इन द एफिलिएट ऑफ वन ऑफ पार्टीज इफ द एफिलिएट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मैटर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई उसका जो है संबंध जो है किसी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। द आर्बिट्रेटर लॉ फर्म had a previous but terminated involvement in the case without the arbitrator being involved himself। कोई भी पुराना उसका केस आप उस आर्बिट्रेटर से नहीं होना चाहिए, या फिर उसको उसमें टर्मिनेट इन्वॉल्वमेंट उसकी टर्मिनेटेड होनी नहीं चाहिए। द आर्बिट्रेटर लॉ फर्म currently has a significant commercial relationship one of parties affiliate one of party। उसका कोई कमर्शियल लेन देन उसके साथ नहीं होना चाहिए। द आर्बिट्रेटर रेगुलेटरी एडवाइज अपॉइंटिंग पार्टी एंड affiliate appointment party in neither arbitrator nor his direct significant financial income from their part। कोई भी एक उसका आर्बिट्रेटर को वो जो कोई भी एक पार्टी से कोई जो फाइनेंशियल जो इनकम जो है उसका पुराना कंटिन्यूस इनकम उसको देने वाला कोई ऐसा पार्टी नहीं चाहिए कि उसको कंटिन्यूस इनकम जो है उसके पास से मिलता होगा। ठीक है, द आर्बिट्रेटर हैज क्लोज फैमिली रिलेशन वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्लोज फैमिली मेंबर भी आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए। आर्बिट्रेटर लीगली रिप्रेजेंटेटिव इसका कोई पार्टी का नहीं चाहिए। द आर्बिट्रेटर मैनेजर डायरेक्टर वगैरह नहीं चाहिए उस कंपनी का, कोई भी एक पार्टी का। ऐसे बहुत सारे दोस्तों, ऑलरेडी इसमें मैंने जो है सेक्शन 12(5) का जो है आपको वीडियो बना के दिया है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा अपना वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। सेक्शन 12(5) का जो अगर वीडियो देखना है तो अपने चैनल पे मैंने ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन उसको करके रखा है वो वीडियो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब इस जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स जो है इसमें साइटेशन किया गया है, और उसमें जो मिलते जुलते जितने भी पैराग्राफ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इस जजमेंट आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। जो यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट वाला जो सबसे बड़ा जो जजमेंट है, ये परकिंग इस्टमन वर्सेस जो सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट का जो भी संदर्भ जो है इस जजमेंट में लिया गया है, और इसमें भी जो महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ इसमें हाईलाइट किए गए हैं। तो दोस्तों ये सारे जजमेंट्स को रेफर करते हुए ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो है हमारे जो पिटिशनर है उनके खिलाफ क्या डिसीजन दिया, सॉरी इनके फेवर में क्या डिसीजन दिया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इन व्यू ऑफ द अपर सेड डिस्कशन द इम्पच अवार्ड इज hereby to set aside। However, the respondent is at liability to initiate liberty to initiate fresh proceeding in accordance with the settled uh, legal proposition with the upper side observation the petition is disposed of no cost and orders। यहाँ पे इन्होंने इस जजमेंट में ये डिसीजन में ये बोला कि जो अवार्ड है इम्पोज अवार्ड जो है इसमें क्या हो गया दोस्तों सेट असाइड हो गया, उसको क्या कर दिया दोस्तों, रद्द कर दिया। और इसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जीक्यूशन अगर अवार्ड ही रद्द हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी क्या हो गई दोस्तों इनके खिलाफ जो है रद्द हो गई। इनका तो दोस्तों
एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी चालू किया था। इसमें जो है इनका वारंट भी निकाला गया था, और इनके जो है प्रॉपर्टीज भी अटैचमेंट करके जो है करने की जो भी प्रोसीडिंग इसमें जो है इस स्टेज में ये प्रोसीडिंग चली गई थी। तो दोस्तों कितनी ज्यादा इसमें इनलीगलिटी जो है जो है रिस्पोंडेंट कंपनी ने जो की थी इस केस में। आप ये अगर केस आप देखते हो तो दोस्तों सारे केसों में ये जो केस आप अगर ये लोन बोरोवर के फेवर में जो केस आई है, ये ही केस बहुत सारे लोगों के आपके केसों में भी यही सेम आप सब लोगों की केस होती है कि आपको भी यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों प्री आर्बिट्रेशन नोटिसेस नहीं मिलते, आपको भी अवार्ड कॉपीज नहीं मिलती, और अवार्ड कॉपीज डायरेक्ट, या फिर आप कोई भी प्री आर्बिट्रेशन नोटिस नहीं मिलती, डायरेक्ट आपके हाथ में अवार्ड ही मिल जाता है। या फिर आपने इसमें जब आपके पास आर्बिट्रेशन के केसेस सॉरी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू करेंगे ऐसा आपके पास नोटिस आ जाता है, उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन भी दे देते हो, बट ऑब्जेक्शन देने के बाद भी जो है आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू रहती है और वो अवार्ड जो है आपके खिलाफ हो जाता है। दोस्तों ये ऐसे सारे अवार्ड जो है आप चैलेंज कर सकते हो और मान लो आप सेक्शन 34 में नहीं चैलेंज, किसी कारण आपने चैलेंज कर पाए, तो आप इस तरीके से हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करके भी आपका एग्जीक्यूशन को भी आप जो है चैलेंज करके आपका जो है अवार्ड वहां पे सेटिसाइड कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने जो आपको इस जजमेंट में जो वैलिड ग्राउंड्स आपके पास होने चाहिए वो सारे ग्राउंड्स जो है आपके पास होने चाहिए, तब जाके इस तरीके से जो है अवार्ड जो है दोस्तों सेटिसाइड हो जाते हैं। बट आपकी लोन की केसेस में ज्यादातर यही सेम सेम चीजें होती है, लोन बोरोवर के खिलाफ उसको कोई भी मौका आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट का नहीं दिया जाता, और फिर जो है ऐसे अवार्ड होने के बाद लोन बोरोवर डर जाता है और उसको चैलेंज किस तरीके से करे जो है उसको समझ नहीं आता। बट दोस्तों मैंने इसीलिए अपने इस वीडियो में अपने इस चैनल में जो दोस्तों अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट्स के जजमेंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए है ताकि आपको इस लॉ को अच्छे से समझ पाए। आपके अगेंस्ट जितने भी लीगल नोटिस आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई केसेस हो जाते हैं, समन आ जाता है, वारंट आ जाता है, उसको इजीली आप समझ सको और उससे आप लड़ो, और लड़के ऐसी इनलीगल चीज़ों से आप जो है राहत पा सकते हैं। इसीलिए मैंने ये आपको ये वीडियो बना के देता हूँ दोस्तों। चलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको हमारे एक क्लाइंट जो थे उस उन्हीं का जो जजमेंट जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके खिलाफ भी अगर ऐसे अवार्ड हो जाते हैं और उसमें भी आर्बिट्रेटर यूनिलैटरल चुना गया है, तो आप भी इस तरीके से जो है दोस्तों अवार्ड को चैलेंज करके वो जो है अवार्ड जो है आप सेटिंग असाइड कर सकते हो, उसको रद्द करने की प्रक्रिया आप कर सकते हो। मान लो अगर ये अवार्ड जो है दोस्तों रद्द नहीं होता तो क्या होता, तो फिर जो हमारे जो पिटिशनर है दोस्तों, इन्होंने अगर ऐसे स्टेप्स ना लिए होते तो पिटिशनर का प्रॉपर्टी भी बेच के ये जो है लोन कंपनी अपना पैसा वसूल करती। इतना जो है दोस्तों ये आर्बिट्रेशन डेंजरस है, और इसके खिलाफ जो है आपको प्रॉपर आप नोटिस के आपने जवाब देने चाहिए। नोटिस जवाब कैसे देने हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपसे नहीं बन पाते आप प्री आर्बिट्रेशन नोटिस के जवाब, तो आप अपने लोकल लॉयर की आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिखा है। और दोस्तों ऐसे ही आप नए नए वीडियोस देखने के लिए, जजमेंट्स देखने के लिए हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप लाइक करिए। अगर और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।